हरियाणा सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 400 से 415 रुपए प्रति क्विंटल कर किसानों को दीपावली का तोहफा दिया है। देश में सबसे महंगा गन्ना हरियाणा में खरीदा जाता है। वहीं नूंह जिले के किसान सरकारी रेट से भी 100 से 150 रुपए अधिक यानी 500 से 550 रुपए प्रति क्विंटल में खेत से ही गन्ना बेच रहे हैं। यहाँ बेरोजगार युवा खेतों से गन्ना खरीदकर राजस्थान आदि इलाकों में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। महिलाएं गन्ने की छिलाई कर पशुओं के लिए हरा चारा जुटा रही हैं। भाव बढ़ने और अच्छी मांग से किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। मेरा नाम आरिफ है जी, गांव मामली का जी। अरे भाई, बात की जाए गन्ने के दाम मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाए हैं। आप किसान हैं, किस तरह से आप लोगों को इसका फायदा होगा, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने गन्ने का रेट 15 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया है। ये अपने आप में किसानों के लिए बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, क्योंकि जिस तरह किसानों को खेती में लगातार ही कहीं न कहीं उससे इजाफ़ा हो जाएगा उनकी इनकम में, और ज़्यादा बरसात होने की वजह से इस वर्ष गन्ने की जो फसल है थोड़ी-सी कमज़ोर हुई। लेकिन जिस तरीक़ा से दिवाली का त्योहार आया, तो मुख्यमंत्री की घोषणा जैसे भी हुई 15 रुपए की, तो किसानों में एकदम खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इससे किसानों में काफ़ी उत्साह है और कहीं न कहीं उसकी ये भरपाई करेगा। तो किस तरह से बात की जाए, यहाँ पर जो गन्ने की खेती हो कितने एकड़ में होती है? आपने कितने एकड़ में बोई है इस बार, क्या उम्मीद है? हम अपनी बात करें तो हमने लगभग 5 एकड़ में फ़िलहाल गन्ने की खेती की हुई है, लेकिन पिछली साल के मुताबिक इस साल थोड़ी-सी फसल हल्की है। लेकिन हमारे गाँव की बात करें तो पूरे में लगभग 90% में पूरा गन्ना ही गन्ना पूरे खेतों में खड़ा है। बरसात की वजह से थोड़े-से किसानों में मायूसी है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा कहीं रेट जैसे 15-20 रुपए रेट जो बढ़े हैं, इससे सरकार का हम धन्यवाद फिर दोबारा से करते हैं। कहीं न कहीं किसानों के लिए वो एक लाभकारी सिद्ध होगा। तो बात की जाए, जैसे गन्ना यहाँ आप उगाते हैं तो कहाँ इसको सप्लाई करते हैं, कैसे यहाँ के लोग लेके जाते हैं? गन्ना जैसे हम यहाँ खेत में उगाते हैं, अब नवंबर का महीना 10वां महीना चल रहा है। 10वां 11वां महीना में हम गन्ने की कटाई अब शुरू कर दी है, हमने चालू कर दी है, आप देख भी रहे होगे इधर। तो इसको जैसे यहाँ गाँव में लोकल अपने ये टेम्पो वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह हम गाँव में सप्लाई ये ले जाते हैं यहाँ से। जो ज़्यादा ईख है जैसे, तो फिर वहाँ हम जनवरी के महीने में 12वें महीने के बाद में मिल पे वहाँ भेज देते हैं, जो सरकारी खरीद वहाँ शुरू हो जाती है, तो उस हिसाब से वो सरकारी रेट पे वहाँ मिल जाता है। वो भी अच्छा खासा रेट है, वहाँ भी किसानों को पूरा लाभ मिल रहा है इस चीज़ का। तो इससे जो गन्ना निकाल लिया जाता है, बाकी का जो ये मलबा जो बच जाता है, तो इसको किस तरह से आप यूज़ करते हैं? क्या इससे फ़ायदा है पशुओं के लिए? ये गन्ना जैसे गन्ना हमने काट लिया, तो यहाँ गाँव के जिस महिला औरत हम भी आ जाते हैं उनके साथ, तो पशुओं के लिए उसका चारा इकट्ठा हो जाता है। किसान का गन्ना उसको ट्रैक्टर में भर के वो अपने वहाँ ले जाता है। जो बच जाता है उसे हमारे पशुओं के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा लाभकारी होता है दूध के लिए भी, और उससे पशुओं के लिए हरा चारे की इन दिनों में कमी होती है, और गन्ना की कटाई हो जाती है तो पशुओं के लिए चारे की भरपूर मात्रा में उपलब्धता हो जाती है। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है किसानों को। मेरा नाम दिलावर खान है। जोर से। मेरा नाम दिलावर खान है। दिलावर भाई, इस एरिया में किस तरह से ईख की खेती होती है, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, हमारे इलाके में खूब ईख की जो खेती है खूब होती है, बट अब की बार जो है ज़्यादा बारिश की वजह से फसल को नुकसान बहुत है। इसलिए अब की बार पब्लिक कुछ अगेत की वजह से सरसों बो रही है यहाँ पे, और जैसा अगेत हो जाए गेहूं के में ज़्यादा बारिश की वजह से नुकसान बहुत है। एक तो हमारे यहाँ पे नाला बनवाया जाए, दूसरी बात जो सरकार ने रेट बढ़ाया है वो रेट सिर्फ जो मिल पर ले जाने वाले हैं उनको फायदा है, उनका हमारे लिए कुछ नहीं। तो यहाँ कैसे लेके जाते हैं यहाँ के आप जो ईख जो है आप लोगों को? यहाँ पे जो ईख है वो अपने लोकल में वैसे बिक जाती है, गाँव में दुकान? गांव में ले जाते हैं, दुकानों में ले जाते हैं, बाहर राजस्थान साइड ले जाते हैं, ट्रैक्टरों में, थ्री व्हीलर में बेचने के लिए। मेरा नाम रोजगार है। रोजगार जी, इस इलाके में कौन सा ये गांव है, किस तरह से यहाँ पे ईख होती है और कब से होती आ रही, क्या कहना है? ये गांव मामली का है। इसमें ईख तो 5 से 7 साल से होती आ रही है, और यहाँ अब के डाउन है नहीं, बढ़िया ईख होती है। लेकिन जो सरकार ने 15 रुपये बढ़ाए हैं वो आजू बाजू के क्षेत्र के लोगों के लिए फायदा है, बाकी के लिए नहीं है। यहाँ तक हमारी जो ईख जो है वो किस तरह से बिक जाती है? ये चुखाई में चल जाती है, गन्ना गाँव डाक मिल। तो खेतों की जुताई कर रहे हैं, क्या बोने की यहाँ पे तैयारी है? अब सरसों वो कहने गेहूँ ईख के लिए तैयार हो जाएगा, फिर आगे हो जाएगी। तो किस तरह से रोजगार यहाँ पे चलता है, खेती के अलावा कोई रोजगार है? और कोई रोजगार नहीं। हकमुद्दीन जी, बात की जाए गन्ने की फसल मेवात के मामले का गांव में होती है, किस तरह का फायदा यहाँ किसानों को होगा, क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, और अब के जो
हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब, उसने 15 रुपये जो बढ़ाए हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा फायदा मिल रहा है। और यहाँ गन्ने की खेती 90-95% मामलिका के लोग करते हैं। अच्छा इसमें मुनाफा मिलता है, लेकिन कुछ जंगल अब पानी की भराव की वजह से कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए खेती कमज़ोर है। अगर पानी का निकाल हो जाए नहर की तरफ तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो किस तरह से यहाँ पर जो है खेतों पर ही यहाँ के लोग निर्भर हैं, कोई और व्यवसाय नहीं है, तो किस तरह का फायदा इससे होगा? इससे फ़ायदा यही है कि अब खेती पर निर्भर है, कोई रोज़गार तो है नहीं, तो रोज़गार नहीं है तो अपने खेती कर लें। लोग बाग कुछ जो है गन्ना करते हैं, कुछ बाड़ी वगैरह का काम भी कर लेते हैं, भिंडी वगैरह, तो सब्जी भी इसी यहाँ से पे है। बेचारा सब्जी होती है। हाँ, गोभी है, भिंडी है, तो इसी से बेचारा अपना गुजारा करते हैं, किस बच्चों का तरह से पालन पोषण सरकार का करते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे दीपावली पर जो दाम दीपावली पर जो दाम बढ़ाए हैं, इससे जो है हम सरकार के बहुत बड़े आभारी हैं। बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद, शुक्रिया। सर, दिवाली के मौके पर भाजपा सरकार ने किसानों को एक नायाब तोहफा दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दिवाली बड़ी अच्छी लोगों के लिए और ख़ास करके किसानों के लिए रही है। 15 रुपये प्रति क्विंटल जो गन्ने का दाम बढ़ाया गया है, सो किसानों के लिए तो अच्छी बात है। हमारे इलाके में हालांकि गन्ना कम होता है, पर फिर भी ओवरऑल देखें तो इस तरीके के और भी आगे आने वाली समय में काफ़ी सारी सौगातें हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने देने का वायदा भी किया है। और जैसे अभी हमारे घोषणा पत्र में बातें थी, उसमें से 46 वादे हमने पूर्ण भी करे 1 साल होने पर। और इसी तरीके से किसान हितैषी और एक आमजन हितैषी सरकार हमारी लगातार साबित भी हो रही है और आमजन के लिए काम करती भी रहेगी। सर, मेवात के लिंक रोडों की बात करें, 497 में लगभग करोड़ रुपए से उनकी दूरी सुधरने वाली है। अभी सिर्फ लिंक रोड की ही नहीं, बड़े रोड्स भी जो हैं कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी बनने वाले हैं। बीच में थोड़ी सी अड़चन आ रही थी, अपने जो होडल और पटौदी रोड का जो 4 लेन वाला काम है उसको भी जल्द ही शुरू करवा दिया जाएगा, ऐसी हमारे को भी जानकारी मिली है। और NH 248A जो ये आपका नूह से और बॉर्डर तक है, ये भी मुझे लगता है कि जनवरी में इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट तो सारा हो ही गया, आपको पता है। छोटे छोटे लिंक रोड जैसे आप कह रहे हो, ये भी जल्द ही, क्योंकि बीच में बारिश का समय था, इस वजह से थोड़ा सा काम रुक गया था, अब काम आपको स्पीड से देखने को मिलेगा।